Hello everybody. I am going to solve exercise 6.5. So question number 1. 7, 24, 25. These are the sides of triangle. ठीक, हमने बताना है कि राइट ट्रायंगल है या नहीं है. If right triangle then find hypotenuse. So part 1. ये 7 CM है सर. CM and CM, सारे CM है. Okay. We know that sum of square of two smaller side equal to sum side. If sum of square of smaller two side is equal to sum of equal to square of greater side, that is Pythagorean triplet. तो 7 का स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 5, 7, 6, 25 स्क्वायर 625. तो आपने देखा ये 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर. सो स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड. Therefore 7, 24, 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट. और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज पूछ रहे हैं. हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25. सेकेंड पार्ट 386 3 cm 8 cm and 6 cm. So 3 square that is 9, 6 square that is 36 and 8 square 64. तो 9 plus 36 is not equal to 64. Square of this plus square of this is not equal to square of 8. So 386 not a Pythagorean triplet या ट्रायंगल ये नहीं होगा. ठीक. थर्ड पार्ट 50, 80, 100. 50 cm 80 cm and 100 cm. So 50 square that is 2500, 80 square that is 6400 and 100 square that is 140. ठीक, ये आप कर लोगे. अब आपने स्क्वायर किया तो 2500 प्लस 6400 is not equal to 10,000. is not equal to 10,000. Therefore 50 cm 80 cm 100 cm नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट या इससे राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा. नाउ पार्ट 4 13 cm 12 cm एंड 5 cm. ठीक. तो 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25. So 144 plus 25 is equal to 169. Sum of the square of these two sides is equal to square of this side. So 13, 12 and 5 is Pythagoras triple. So hypotenuse क्या हो जाएगा? अगर ये Pythagoras triple है that means right triangle. तो hypotenuse is equal to 13 cm. Okay? ये पार्ट इसमें देखिएगा. ये शायद नीचे नहीं दिखाई पड़ा था. ये 2550 का स्क्वायर है और ये 80 का स्क्वायर है. ये इक्वल नहीं है. सो 50, 80 एंड 100 नॉट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. PQR इज ए ट्राइंगल. राइट एंगल है. ठीक, ये राइट एंगल हमने बना दिया. राइट एंगल P है तो Q हो गया, R हो गया. एंड PM परपेंडिकुलर QR, ये इस पे परपेंडिकुलर है. ठीक.
तो प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आप कर चुके थे सिमिलरिटी में, लेकिन इसको हमको करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे करेंगे? सो गिवन एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री और 1 और 2 चाहे लिख लो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, प्रूफ इन ट्राइंगल PQ, इसका M है ये, PQM, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो। क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, सो हो जाएगा PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। 1 बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस। नाउ इन ट्राइंगल PMR, PMR, तो क्या हो जाएगा? PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा? PR स्क्वायर। इसको हमने माना 2 और सेम रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम करेंगे इन ट्राइंगल PQR, पूरा ट्राइंगल लेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू QR, हम लिख सकते हैं QM प्लस MR, QM प्लस MR होल स्क्वायर। QR इक्वल टू QM प्लस MR। ठीक, सो नेक्स्ट स्टेप PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर, क्या होता है? A स्क्वायर प्लस तो MR स्क्वायर प्लस 2 QM और MR। कभी कभी लोग क्वेश्चन करते हैं Q स्क्वायर M स्क्वायर क्यों नहीं होता? क्योंकि ये QM साइड है, ये QM का स्क्वायर होगा, ये साइड है, इसका स्क्वायर होगा, Q स्क्वायर M स्क्वायर नहीं होगा, अलजेब्रा नहीं है। सिमिलरली MR स्क्वायर, तो MR साइड का स्क्वायर है। ओके, ये हमने मान लिया, ये हो गया आपका थर्ड, और यहां लिख दिया बाय पाइथागोरस। अब आपने देखा था पहला इक्वेशन आपका आया था PQ स्क्वायर इक्वल टू QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, और दूसरा आपका आया था PM स्क्वायर प्लस या PR स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, और तीसरा आपने निकाला था PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर प्लस 2 QM और MR। ठीक है, हम बना देते, कोई जरूरत नहीं है। 2 QM और MR फिगर आपकी ये थी, एक ठीक था, एक क्यूब था, ये आर्क था, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, सो अगर देखो इन प्लेस ऑफ PR स्क्वायर हम लिखते हैं, ये इन प्लेस ऑफ PQ स्क्वायर हम लिखते हैं, ये देखो क्या आता है। तो PQ इन प्लेस ऑफ PQ स्क्वायर हमने लिखा QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या लिखें? प्लस PM स्क्वायर
प्लस एम आर स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ? देखो, इन प्लेस ऑफ पी आर स्क्वायर दैट इज पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ पी क्यू स्क्वायर दैट इज पी एम स्क्वायर, ऐसा है क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। यहाँ यही लिख दो, पी एम स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम एंड एम आर। तो आपने लिखा एम आर एम आर एम आर, ये कटा, तो अगर 2 पी एम स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू एम एम आर, 2 कटा, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो हैंस प्रूफ। अब क्वेश्चन में अगर ये कहा जाता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो आप करिएगा, वरना सिमिलरिटी बहुत आसान है। हमने बताया था थीटा 90 माइनस थीटा मान के करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल एबीडी राइट एंगल है ए। तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल है ए, बीसी यहां लिख दो, लिख दो, एंड ये एसी, ये एडी, एडी कहां है? एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी लिखा है, एसी और एबीडी है ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल एबीडी है एंड एसी परपेंडिकुलर है, हमने ये प्रूव करना है, ठीक। सो गिवन लिख ही दोगे, क्या गिवन है? एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल, एंड एसी परपेंडिकुलर बीडी, ये लिखा है। तो प्रूव देयर आर 3 पार्ट्स, तो हम पहला पार्ट लेते हैं, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी, ठीक। याद कीजिए आपने पाइथागोरस ट्रिपल प्रूव की थी, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम किया था, तो हमने क्या लिया था? हमने कहा था ये छोटा ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल, और कौन लेंगे? पूरा ट्रायंगल ले लो। तो जरा एक बार इसको लीजिएगा, तब इसमें से तीनों में एक पार्ट कोई आएगा, ठीक। और जब इसको लोगे तो इसमें से कोई एक पार्ट आ जाएगा, और तीसरा पार्ट निकालने के लिए दोनों ट्रायंगल ले लीजिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला सपोज ए बी स्क्वायर इंटू, तो ए बी स्क्वायर किसमें है? इसमें है, तो हम ये लेते हैं। तो ये ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल, हमको कुछ याद नहीं, हमने कहा था प्रूफ में जुगाड़ आपको बताए हैं, ठीक है। प्रूफ इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल हमने लिया, तो आपने देखा क्या बी कॉमन हो गया, तो बी इक्वल टू बी यहाँ लिख दिया हमने कॉमन। हमने कहा था अब यहाँ हम बी लिखेंगे क्योंकि हमको कुछ याद नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ D90 का है, D90 का है, और पूरे ट्रायंगल में A90 का है, तो एंगल D इक्वल टू एंगल A ईच 90। तो अब यहाँ हमने D लिख दिया और यहाँ A लिख दिया। अब हम देखिए बचा क्या, B हुआ, सॉरी C, ये C 90 का है, यहाँ C होगा, C, तो यहाँ हम लिखेंगे C। भाई ये 90 का है ना C, तो B हुआ, C हुआ, A बच गया, और इसमें क्या बचा? B हुआ, A हुआ, D बच गया। कोई डाउट है? तो ट्रायंगल BCA सिमिलर ट्रायंगल BAD बाई डबल, तो आपको पता है फर्स्ट टू साइड, तो BC अपॉन BA, CA अपॉन AD इज इक्वल टू BA अपॉन BD। तो हम ये दोनों ले लो, पहला तीसरा, तो लिख दो BC अपॉन BA इज इक्वल टू BA अपॉन BD, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो हो जाएगा BA स्क्वायर या AB स्क्वायर इक्वल टू, ये इससे हो जाएगा BA AB एक ही बात है, इक्वल टू BC इंटू BD। तो ये आपका पहला पार्ट आ गया, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD।
अब देखो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब AC स्क्वायर ये लाना, अब इसको छोड़ दोगे सेकंड का, थर्ड पार्ट पे आएंगे। AD स्क्वायर ये होगा, तो हमने क्या करना है, ये ट्रायंगल लेना है। गिवन टू प्रूव वही रहेगा, केवल प्रूफ बता रहे हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं, कौन लिख दें गिवन टू प्रूव। ठीक, सो इस फर्स्ट सेकेंड पार्ट केवल प्रूफ लिख रहे हैं। ठीक, वही तरीका इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। अब आपने देखा, अगर हम ये लेंगे, ये ट्रायंगल लेना है हमको और ये होल ट्रायंगल लेना है, तो इसमें डी कॉमन है, तो एंगल जी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू लिख दिया हमने कॉमन। अब ये सी इक्वल टू ए 90 है ही है, सी इक्वल टू ए इक्वल टू 90 डिग्री, या हमने सी लिखा, यहां ए लिख दिया। ठीक, फिर देखो d इक्वल टू डी, नो डाउट कॉमन, c 90 का है। ठीक, तो यहां पहले में डी सी। अब देखो d हुआ, c हुआ, a बच गया, और इसमें d हुआ, a हुआ, b बच गया, तो हो गए ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल DAB बाय डबल A। अब पता है आपको DC अपान बोलो, फर्स्ट टू साइड DA या AD, CA अपान क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू DB अपान DA अपान DB, ये और ये ले लो, तो हो जाएगा DC अपान DA इज इक्वल टू DA अपान DB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा DA DA AD स्क्वायर, DA स्क्वायर AD स्क्वायर एक ही है, BC इंटू DB, तुमको लाना BD इंटू CD, तो BD या DB एक ही बात है, इंटू CD, एक आपको लाना था, तो हो गया। ये आपका थर्ड पार्ट हुआ, ये थर्ड पार्ट है प्रूफ। ठीक, गिवन वही रहेगा, प्रूफ रहेगा, प्रूफ कराते हैं। अब देखो आपका सेकंड पार्ट बच गया, AB स्क्वायर BD EC टू BD, इस टाइप का भी पहला तीसरा क्वेश्चन इसके पहले वाले कहते मैं कहा था सिमिलरिटीज कर दो। देखो इसको सिमिलरिटीज कैसे करते हो, अगर इसको 1 एंगल मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, इसको 4 मान ले। ठीक, तो पहले हमने क्या करना है, आपने क्या किया था, एक केस में ये ट्रायंगल पूरा लिया था, दूसरे केस में ये ट्रायंगल थर्ड वाले ये पूरा लिया था। इसमें करना है हमको ये ट्रायंगल लेना है, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला। अब कौन सा लेना हमको नहीं पता है, सो गिवन टू प्रूव वही रहेगा प्रूफ। अब देखो 1 + 2 किसके होता है, 90 होता है, और ये 2 + 4 भी 90 होता है। तो अगर लिख दे एंगल 1 + 2 इक्वल टू एंगल 2 + 4, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो भाई, ये प्लस ए 90 होता है और ये प्लस ए भी 90 होता है, क्योंकि 90 का है, या थीटा 90 माइनस थीटा वाला भी ठीक है, एज यू लाइक, हमने कराया थीटा माइनस 90 माइनस थीटा से, तो ये 2 बच गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल हो गया 4, इसको हमने 1 मान लिया। ठीक, बस अब आ जाओ इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, हमने ये लेना है, तो आपने कहा कि 1 इक्वल टू किसके हो गया, 4 के हो गया, तो 1 कौन सा एंगल है, ए, सबसे पहले कॉमन वाला लिख लो, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C ईच 90 है, रीजन क्या दिया है, AC परपेंडिकुलर BD, ये 90 हो गया। अब इसमें अगर छोटा लोगे तो 1 बचेगा, 1 को हम A लिख सकते हैं, तो यहाँ C हो या C लिख दिया, तो A का एक पार्ट A लिख देंगे यहाँ। ठीक, या बोल लो BAC
या DAC कुछ भी लिख दो, हमने 1 2 लिख दिया है। यहाँ लिख दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब 4 कौन सा एंगल है? ये, इसको लिख सकते हो RA इक्वल टू एंगल D। तो यहाँ A हो गया, यहाँ D हो गया। अब इसमें देखो C हुआ, A हुआ, तो क्या बचा है? B बच गया। और यहाँ क्या हुआ? C हुआ है, D हुआ, क्या बच गया? A बच गया। तो ट्राइंगल CAB सिमिलर ट्राइंगल CD A बाई डबल ए। इसको ट्रिपल ए से भी कर सकते हो। एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे इसको हो जाएगा, टू हो जाएगा, थोड़ा कोई जरूरत नहीं है। तो बोलो CA अपान क्या हो जाएगा? CD AB अपान DA इक्वल टू CB अपान CA। सबको पता है ना, पहली दो साइड बहुत दिन से कर रहे हो। अब हमको लाना क्या है? AB स्क्वायर लाना है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। सॉरी, ये नहीं लाना है, सेकेंड पार्ट। ये तो सेकेंड का हो गया, AB स्क्वायर पहला पार्ट हो गया ना। आपको लाना था AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू, ये लाना था आपको, ये सेकंड पार्ट था ना। तब आप इसको ले लोगे। तो CA अपान CD इक्वल टू CB अपान CA। आप इसको ले लोगे तो क्या हो जाएगा? CA स्क्वायर इक्वल टू CA या AC स्क्वायर लिख दो। AC स्क्वायर इक्वल टू BC, CB या BC इंटू DC। ये तो आपको लाना है। CA स्क्वायर, CA मतलब AC हो गया, ठीक। CD DC लिख सकते हो, और ये था आपका CB CA, ठीक। इन द गिवन फिगर ABC ट्राइंगल है, O पॉइंट है, OD परपेंडिकुलर BC पे है, OE परपेंडिकुलर AC पे है, एंड OF परपेंडिकुलर इस पे है। तो पहला प्रूफ है ये। सो गिवन लिख ही दोगे। गिवन क्या है? OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर इसके AC, एंड OF परपेंडिकुलर AB। या ये 90, ये 90, ये 90, 90, 90 एंड 90, ठीक। तो पहला प्रूफ हम लेते हैं। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट हमने लिया OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CP स्क्वायर, ठीक। तो इन ट्राइंगल प्रूफ, इन ट्राइंगल देखो ध्यान दो, अगर हम ये ट्राइंगल ले लें, ऐसे ऐसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो चाहे कंस्ट्रक्शन लिख लो, कंस्ट्रक्शन में कर दिया, क्या कर दिया? ज्वाइन OB OC एंड OA। नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल, हमने ले लिया ट्राइंगल, पहले लिया, चलो BOD ले लिया, अगर हमने BOD ले लिया तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो। तो क्या हो जाएगा? अगर BOD लेते हैं तो OB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर। अब ध्यान दो, हमको लाना क्या है, ओ बी स्क्वायर। चलो ओ बी स्क्वायर ठीक है, ठीक, या हमको लाना है बी डी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर। इसको हमने लेट कर लिया 1, इसको मान लिया 1, ठीक। अब देखो हमने क्या किया, इंट्रायंगल ओ बी डी लिया था, इसमें निकाल दिया था बी डी स्क्वायर निकाल दिया था। तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ये हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक। सिमिलरली इन ट्रायंगल इसमें आएंगे ए ओ एफ में, इन ट्रायंगल ए ओ एफ। अब इसमें ध्यान दो, तो हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर या ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू किसके, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर। अब यहां हमको लाना क्या है, बी डी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर लाना है। तो ए एफ स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। इसको हम सेकेंड लेट कर दिए, ठीक। ओ एफ उधर ले गए। नाउ इन ट्रायंगल इसको ले लो ई ओ सी को, इन ट्रायंगल ई ओ सी, ध्यान दीजिएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हो जाएगा ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी है ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक। अब हमको चाहिए क्या, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू हम लिख दिए ई सी स्क्वायर। ये हमने थर्ड सपोज कर लिया, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमने ले लिया, तो हो गया देखो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर और प्लस ई सी स्क्वायर, या करेक्ट कैसे भी सकते हो, इसको अरेंज कर लो, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू इसके ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस ई सी स्क्वायर। ये तो आपको लाना था। ये क्वेश्चन देखिए, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, सीढ़ी कैसे खड़ी होती है, ऐसे खड़ी होती है, ये 10 मीटर है। रीचेज अ विंडो 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ लैडर, ए बी सी। तो 8 मीटर कहां से, ये ऊंचाई है, ये 10 मीटर है, और कह रहे हैं फाइंड डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। फुट ऑफ द लैडर ये है, फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, बेस ऑफ ये है। तो हमको सपोज ये क्वेश्चन मार्क है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। गिवन चाहे लिख दो, या गिवन का सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये वॉल है, तो ये क्या होगा, 90 एंगल बनाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी क्या है, हमें फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर ए बी स्क्वायर
100 माइनस 64, एक स्टेप में नहीं किया, 64 होता, 100 उधर ले जाएंगे, तो ए बी स्क्वायर दैट इज 36, ए बी इक्वल टू रूट 36 या ए बी इक्वल टू 6, ये मीटर आ गया, तो डिस्टेंस इज 6 मीटर। नाउ सेकेंड पार्ट, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, उनको लाना है ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर, ये आपने पहले निकाला था, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, इसको सपोज हमने नंबर दे दिया, ये 4 लिख दिया। अब जो बचता है ट्राइंगल, कौन कौन ट्राइंगल बचा है, ओ ई बी, इन ट्राइंगल प्रूफ, इन ट्राइंगल बी ओ एफ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। तो देखो बी एफ यहां लाना था, तुमने बी एफ यहां रखा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर, ये हमने 6 कर दिया। इन ट्राइंगल, सब बाय पाइथागोरस थ्योरम है, बार बार लिख दीजिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने लिया ओडीसी, ले लिया ओडीसी, इन ट्राइंगल ओडीसी। अब ओडीसी में देखो हो जाएगा ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। अब यहाँ डीसी रहना है, तो ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर इक्वल टू डीसी स्क्वायर, इसको हमने 7 मान लिया। क्लियर? अब बचा कौन ट्राइंगल, ये बचा, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो आ गया देखो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, या ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। ये हमने सपोज 8 मान लिया। आइडिंग 6, चलो यहां लिख देते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू, इसके आ गया बी एफ स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर। एडिंग 6, 7 एंड 8 हमने ऐड किया। इसको कोई नंबर दे दो, एक हमने नंबर दे दिया, सपोज 9 दे दिया। अब जरा ध्यान दो, इसमें ये फ्रॉम 4 10 9, तो ये इक्वल टू इसके है और सेम चीज इक्वल टू इसके है, दोनों इक्वाइट कर दो, इक्वाइटिंग 4th एंड 9th, तो हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर
ये ए एफ होना चाहिए, ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, यहाँ क्या है, इन ट्राइंगल ए ओ बी, लास्ट वाला ट्राइंगल देखो ए ओ ई लिखना था हमको, ए ओ ई लिखना था, यहाँ गलती हुई है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ये होना चाहिए था, ध्यान दिया ना हमने। देखो इस ट्रायंगल में ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब यहाँ ओ ई यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए ई हो जाएगा, ठीक। जब डिवाइड करोगे तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, यह है इक्वल टू, ये हो जाएगा, फिर से इसको चेक कर लो, यहाँ गड़बड़ हुआ था इंटरनल लास्ट वाले में, हमको ये ट्रायंगल लेना था, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, हम ओ ए स्क्वायर इधर ले आए हैं, फिर ऐड किए तो ओ ए स्क्वायर माइनस ये ओ स्क्वायर यहाँ करेक्शन होगा और ये हो जाएगा, लास्ट में ये प्रूव हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसमें आया था और इसमें आया ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड।